हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव और नाग देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता और भगवान महादेव की पूजा करने से सर्प दोष, भय, संकट और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं नाग पंचमी के पीछे की वह दिव्य कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। कथा को आधा अधूरा सुनकर छोड़ देना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से कथा के प्रति अनादर का दोष लगता है। इसलिए भक्तों, कथा को बीच में न छोड़ें। पूरी कथा अवश्य सुने, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा परीक्षित विराजमान थे। राजा परीक्षित बहुत ही पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में चारों ओर धर्म और न्याय का वातावरण था। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। राजा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। एक दिन राजा परीक्षित अपने सैनिकों और सेवकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के भीतर चले जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना और विशाल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। पक्षियों की मधुर आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर वातावरण को और भी शांत बना रही थी। राजा अपने सैनिकों के साथ काफी दूर तक जंगल में घूमते रहे। तभी अचानक राजा को एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। हिरण बहुत तेज गति से जंगल की ओर भागने लगा। राजा परीक्षित ने उस हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। राजा का घोड़ा भी तेज गति से हिरण के पीछे दौड़ने लगा। हिरण कभी पेड़ों के बीच से निकलता तो कभी झाड़ियों के बीच से भागता। राजा लगातार उसके पीछे जाते रहे। धीरे धीरे राजा अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। काफी देर तक हिरण का पीछा करने के बाद राजा बहुत थक गए। उनके शरीर में थकान होने लगी। उनका गला सूखने लगा। उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। राजा ने चारों ओर देखा। उन्हें कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। राजा ने अपने घोड़े की गति धीमी कर दी। वह कुछ दूर तक आगे बढ़े। तभी उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। राजा ने सोचा कि इस आश्रम में अवश्य कोई ऋषि मुनि रहते होंगे। शायद उन्हें यहाँ पीने के लिए जल मिल जाए। राजा घोड़े से नीचे उतरे। उन्होंने घोड़े को एक वृक्ष के पास बांधा। इसके बाद वह आश्रम के भीतर चले गए। आश्रम के अंदर एक महान ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उनका नाम शमीक ऋषि था। शमीक ऋषि आंखें बंद करके गहरे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था। उनका मन भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। राजा परीक्षित ऋषि के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कृपया मुझे थोड़ा जल प्रदान करने की कृपा करें। लेकिन शमीक ऋषि ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। राजा कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने दोबारा कहा, हे महात्मा, मैं बहुत प्यासा हूँ। कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। मुझे थोड़ा जल चाहिए। लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने तीसरी बार भी ऋषि को पुकारा। फिर भी ऋषि ध्यान में बैठे रहे। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि जानबूझकर उनकी बात को अनदेखा कर रहे हैं। राजा पहले ही बहुत थके हुए थे। उनका गला प्यास के कारण सूख रहा था। धीरे धीरे उनके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा।
राजा ने मन में सोचा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैंने इस आशी से केवल थोड़ा जल मांगा है, फिर भी यह मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। राजा के मन में क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा, लेकिन वास्तव में शमीक ऋषि को राजा के आने का पता ही नहीं था। वह तो भगवान के ध्यान में पूरी तरह लीन थे। राजा उस समय इस बात को समझ नहीं पाए। आश्रम के पास ही राजा को एक मृत सर्प दिखाई दिया। राजा ने उस मृत सर्प को देखा, उनके मन में क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने एक लकड़ी की सहायता से उस मृत सर्प को उठाया। राजा ने क्रोध में आकर उस मृत सर्प को शमीक आशी के गले में डाल दिया। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से बिना कुछ बोले चले गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आश्रम से दूर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। राजा के मन में अचानक अपनी गलती का विचार आया। उन्होंने मन में कहा, आशी तो ध्यान में बैठे थे, संभव है कि उन्होंने मेरी बात सुनी ही न हो। मैंने क्रोध में आकर उनके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया। राजा परीक्षित को अपने किए हुए कर्म पर पछतावा होने लगा। वह मन ही मन दुखी होने लगे, लेकिन अब वह आश्रम से बहुत दूर निकल चुके थे। उधर कुछ समय बाद शमीक ऋषि का ध्यान समाप्त हुआ। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने गले पर कुछ भारी सा महसूस किया। जब उन्होंने देखा तो उनके गले में मृत सर्प पड़ा हुआ था। आशी कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने समझ लिया कि किसी व्यक्ति ने क्रोध में आकर यह कार्य किया होगा। आशी ने अपने गले से उस मृत सर्प को धीरे से उतार दिया। उन्होंने उसे एक ओर रख दिया। आशी ने अपने मन में कोई क्रोध नहीं रखा। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और शांत होकर बैठ गए। उसी समय अर्श का पुत्र श्रृंगी आश्रम में वापस आया। श्रृंगी बहुत तेजस्वी और तपस्वी बालक था। वह अपने पिता के पास आया। उसने देखा कि उसके पिता के पास एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। श्रृंगी ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, ये मृत सर्प यहाँ कैसे आया? शमीक आशी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, आज यहाँ राजा परीक्षित आए थे। उन्होंने मुझसे जल मांगा था। मैं उस समय भगवान के ध्यान में लीन था। इस कारण मुझे राजा के आने और उनकी बात का पता नहीं चला। राजा को लगा कि मैंने उनका अपमान किया है। उन्होंने क्रोध में आकर यह मृत सर्प मेरे गले में डाल दिया था। अब मैं उसे अपने गले से उतार चुका हूँ। श्रृंगी यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, पिताजी, राजा होकर उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने एक महान आशी का अपमान किया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। श्रृंगी का क्रोध बढ़ता गया। उसने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया। श्रृंगी ने कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के दंश से उसकी मृत्यु होगी। श्रृंगी के मुख से शाप निकलते ही वातावरण गंभीर हो गया। शमीक ऋषि ने जब अपने पुत्र के मुख से यह बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने क्रोध में आकर बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। राजा से गलती हुई थी, लेकिन उन्हें इतना कठोर शाप देना उचित नहीं था। एक तपस्वी के पुत्र को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। शमीक ऋषि ने कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय कभी-कभी बहुत बड़ा परिणाम दे देता है, लेकिन अब जो हो चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उधर राजा परीक्षित अपने महल की ओर लौट रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें आशी के शाप की जानकारी मिली। राजा ने जब सुना कि 7वें दिन नागराज तक्षक के दंश से उनकी मृत्यु होगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा को तुरंत उस घटना का स्मरण हो आया। उन्हें समझ में आ गया कि यह उसी गलती का परिणाम है जो उन्होंने शमीक आशी के साथ की थी। राजा ने अपने मन में कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने बिना कारण एक महान आशी का अपमान किया। अब मुझे अपने कर्म का फल स्वीकार करना चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने राजपाट का भार अपने पुत्र को सौंप दिया।
इसके बाद राजा संसार के सभी सुखों से अपना मन हटाकर गंगा नदी के तट पर चले गए। राजा ने निश्चय किया कि अपने जीवन के बचे हुए 7 दिनों को भगवान की कथा सुनने और उनका स्मरण करने में बिताएंगे। राजा गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। उनके पास धीरे धीरे अनेक आर्षि मुनि आने लगे। देश के अलग अलग स्थानों से महान संत वहां पहुंचने लगे। सभी आर्षि राजा के पास बैठ गए। राजा परीक्षित ने सभी आर्षि मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। कृपया मुझे बताइए कि इन अंतिम दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए? मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है? तभी वहां महान संत सुखदेव जी पहुंचे। सुखदेव जी को देखकर राजा परीक्षित अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे महात्मा, आपका मेरे पास आना मेरे लिए भगवान की कृपा है। कृपया मुझे भगवान की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की महिमा सुनानी शुरू की। राजा पूरी श्रद्धा से भगवान की कथा सुनने लगे। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन आया, फिर तीसरा दिन आया। राजा लगातार भगवान की कथा सुनते रहे। उनका मन संसार से हटकर भगवान के चरणों में लगने लगा। उनके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब राजा को अपने जीवन के समाप्त होने की चिंता नहीं थी। उन्हें केवल भगवान की कथा सुनने की इच्छा थी। 6ठा दिन भी बीत गया। अब 7वां दिन आने वाला था। उधर नागराज तक्षक को राजा परीक्षित के पास पहुंचना था। तक्षक अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह राजा परीक्षित की ओर चल पड़ा। उसी समय कश्यप नाम के एक महान ऋषि को राजा परीक्षित के संकट की जानकारी मिली। कश्यप विष को शांत करने की विद्या जानते थे। उन्होंने सोचा कि यदि तक्षक राजा परीक्षित को दंश देगा तो मैं अपनी विद्या से राजा को बचा सकता हूँ। कश्यप ऋषि राजा परीक्षित की ओर तेजी से जाने लगे। रास्ते में उनकी भेंट नागराज तक्षक से हुई। तक्षक ने कश्यप से पूछा, हे महात्मा, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने कहा, मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। उन्हें नागराज तक्षक के दंश से मृत्यु का शाप मिला है। मैं अपनी विद्या से राजा की रक्षा करूंगा। तक्षक ने कहा, हे ऋषिवर, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं स्वयं नागराज तक्षक हूँ। मैं ही राजा परीक्षित को दंश देने जा रहा हूँ। कश्यप ने कहा, तुम नागराज हो तो अपनी शक्ति दिखाओ। मैं अपनी विद्या से तुम्हारे विष का प्रभाव समाप्त कर दूंगा। तक्षक ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए मार्ग में खड़े एक बड़े वृक्ष को दंश दिया। तक्षक के विष के प्रभाव से वह वृक्ष कुछ ही क्षणों में सूख गया। उसके पत्ते गिरने लगे। वृक्ष पूरी तरह नष्ट हो गया। कश्यप ऋषि ने अपनी विद्या और तपस्या के प्रभाव से उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। तक्षक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि कश्यप वास्तव में राजा परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते हैं। तक्षक ने कश्यप से कहा, हे आश्वर, राजा परीक्षित की मृत्यु का समय निश्चित हो चुका है। कश्यप ने तक्षक की बात सुनी। इसके बाद वह वहां से लौट गए। अब तक्षक राजा परीक्षित की ओर आगे बढ़ने लगा। उधर गंगा के तट पर राजा परीक्षित भगवान की कथा सुन रहे थे। उनके चारों ओर महान ऋषि मुनि बैठे थे। राजा का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। उन्हें अपने राज्य की चिंता नहीं थी। उन्हें धन की चिंता नहीं थी। उन्हें अपने जीवन की चिंता भी नहीं थी। वह केवल भगवान की कथा सुन रहे थे। 7वें दिन तक्षक राजा परीक्षित के पास पहुंचा। कथा के अनुसार तक्षक ने अपना रूप बदलकर राजा के पास पहुंचने का उपाय किया। राजा परीक्षित उस समय भगवान की कथा सुनने में लीन थे। उसी समय तक्षक ने उन्हें दंश दिया। शाप के अनुसार राजा परीक्षित का नश्वर शरीर समाप्त हो गया। गंगा के तट पर बैठे सभी ऋषि मुनि शांत हो गए। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन भगवान की कथा सुनते हुए बिताए। उनका मन अंत समय तक भगवान के स्मरण में लगा रहा।
राजा परीक्षित की मृत्यु का समाचार जब उनके पुत्र जन्मेजय को मिला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जन्मेजय अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने जब सुना कि नागराज तक्षक के कारण उनके पिता की मृत्यु हुई है तो उनके मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने तक्षक से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। राजा जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ कराने का निर्णय लिया। बहुत बड़े स्थान पर यज्ञ की तैयारी होने लगी। देश देश से आर्षी और विद्वान वहां पहुंचे। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों के प्रभाव से अनेक नाग उस यज्ञ की ओर खींचने लगे। नागों में भय फैल गया। एक के बाद एक अनेक नाग यज्ञ की अग्नि की ओर जाने लगे। नागराज तक्षक को भी अपने जीवन का भय सताने लगा। वह अपनी रक्षा के लिए देवताओं की शरण में चला गया। राजा जन्मेजय का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह तक्षक को भी यज्ञ में खींचना चाहते थे। तभी महान ऋषियों ने राजा जन्मेजय को समझाया। उन्होंने कहा, राजन, अपने पिता की मृत्यु का दुख तुम्हारे हृदय में है, लेकिन सभी नागों को दंड देना उचित नहीं है। एक नाग के कारण सभी नाग दोषी नहीं हो सकते। राजा जन्मेजय ने ऋषियों की बात सुनी। धीरे धीरे उनके हृदय का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने यज्ञ को रोकने का निर्णय लिया। इस प्रकार अनेक नागों का जीवन बच गया। नागराज तक्षक भी बच गया। राजा जन्मेजय ने अपने मन से बदले की भावना को दूर किया। समय बीतता गया। राजा परीक्षित की कथा लोगों के बीच फैलती गई। नागराज तक्षक का नाम भी इस कथा से जुड़ गया। इसी कारण नाग पंचमी के अवसर पर राजा परीक्षित और नागराज तक्षक की कथा को याद किया जाने लगा। अब कथा पृथ्वी लोक की ओर आती है। बहुत समय बाद पृथ्वी लोक पर एक सुंदर और हरा भरा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता था, अपने खेतों में जाता था, दिन भर मेहनत करता था। उसकी पत्नी भी घर और खेत के काम में उसका साथ देती थी। उनके बच्चे भी अपने माता पिता की सहायता करते थे। किसान के पास धन अधिक नहीं था, लेकिन उसके घर में संतोष और प्रेम था। किसान भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेता था। सावन का महीना आया। गांव में चारों ओर हरियाली फैल गई। बारिश के कारण खेत हरे भरे हो गए। किसान बहुत प्रसन्न था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, कल नाग पंचमी है, हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। किसान ने कहा, हाँ, कल हम भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धा से पूजा करेंगे। उस रात किसान ने अपने बच्चों से भी कहा कि किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। अगली सुबह नाग पंचमी का दिन था। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। गांव के लोग सुबह जल्दी उठ गए। सभी ने अपने घरों की सफाई की। महिलाओं ने घर के आंगन में सुंदर आकृतियां बनाई। किसान की पत्नी ने भी आंगन में नाग देवता की सुंदर आकृति बनाई। उसने भगवान शिव का स्मरण किया। घर में दीपक जलाया गया। सबने हाथ जोड़कर नाग देवता को प्रणाम किया। किसान पूजा करने के बाद अपने खेत की ओर चला गया। उस दिन खेत के एक कोने में किसान ने मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे वहाँ एक छोटा सा नाग दिखाई दिया। किसान तुरंत पीछे हट गया। उसने नाग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज नाग पंचमी का पावन दिन है। आप अपने स्थान पर शांति पूर्वक रहिए। मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। किसान ने अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी भी वहां आई। उसने नाग देवता को देखकर हाथ जोड़ लिए। दोनों ने भगवान शिव का स्मरण किया। नाग कुछ समय तक वहीं रहा। फिर धीरे धीरे वह अपने बिल की ओर चला गया। किसान और उसकी पत्नी ने उसे रास्ता दे दिया। उस दिन किसान ने अपने बच्चों को भी समझाया कि किसी भी सर्प को देखकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। शाम के समय गांव में सभी लोग नाग पंचमी की पूजा के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए।
वहाँ भगवान शिव की पूजा की गई, नाग देवता का स्मरण किया गया। गांव के बुजुर्गों ने राजा परीक्षित और नागराज तक्षक की कथा सुनाई। सभी लोग ध्यान से कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने के बाद गांव के लोगों ने भगवान शिव के सामने दीप जलाए। सभी ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। किसान ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे खेतों की रक्षा करना, हमारे घर में अन्न की कमी न होने देना और सभी जीव जंतुओं के प्रति हमारे मन में दया बनाए रखना। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है, यह वह दिन है जब हम धरती पर रहने वाले जीवों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। लोगों ने उनकी बात सुनी, सभी ने भगवान शिव का नाम लिया। रात होने लगी, गांव के घरों में दीपक जलने लगे, हर घर से भगवान शिव का नाम सुनाई देने लगा। किसान अपने परिवार के साथ घर लौट आया। उसने बच्चों से कहा, आज हमने नाग देवता को प्रणाम किया है। हमें हमेशा प्रकृति और सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, हम कभी किसी जीव को बिना कारण परेशान नहीं करेंगे। किसान ने भगवान शिव के सामने दीपक रखा। उसकी पत्नी ने भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम किया। पूरा परिवार भगवान के सामने बैठ गया। सभी ने मिलकर कहा, एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नाग देवता महाराज की जय। उस रात किसान के परिवार ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए विश्राम किया। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने कर्मों में दया तथा धर्म को रखता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार राजा परीक्षित की कथा हमें याद दिलाती है कि क्रोध में किया गया एक छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आशी शमी की शांति हमें क्षमा का महत्व दिखाती है। श्रृंगी का क्रोध हमें सावधान करता है। राजा परीक्षित का पश्चाताप हमें अपने कर्मों को स्वीकार करना सिखाता है और राजा जन्मेजय का बदला छोड़ देना हमें क्षमा का मार्ग दिखाता है। नाग पंचमी के पावन दिन भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करने से मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पावन पर्व भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का दिन है। इस दिन भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं, नाग देवता का स्मरण करते हैं, अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं और भगवान से अपने जीवन में धर्म और सद्बुद्धि की कामना करते हैं। नाग पंचमी की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हर हर महादेव, एयूएम नमः शिवाय, नाग देवता महाराज की जय, भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, राजा परीक्षित की जय, महान ऋषि मुनियों की जय। हर हर महादेव।